आज हम बात करेंगे रामायण की और चार प्राचीन ग्रंथों की, जिसमें कामसूत्र, पद्म पुराण, नागानंद और तहकीक मालील हिंद की, क्योंकि इन ग्रंथों में जिक्र है दिवाली। आज हम उन तमाम भारतीय ग्रंथों को आपके सामने पेश करेंगे जिसमें जिक्र है कि दिवाली की शुरुआत कैसे हुई और इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम बात करते हैं रामायण की। इसमें बताया गया है कि भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद और रावण को हराकर अपनी पत्नी सीता माता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या के लोगों ने उनकी वापसी की खुशी में उनके स्वागत के लिए पूरे शहर को दीपक से सजा दिया। इसीलिए आज भी हम दिवाली पर दिए जलाते हैं, क्योंकि ये अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। दिवाली की बात कर रहे हैं तो इसका सबसे पुराना जिक्र जो मिलता है वो 3री शताब्दी की एक पुस्तक वात्स्यायन द्वारा लिखा हुआ कामसूत्र में मिलता है। इसमें बताया गया है कि दिवाली को यक्ष रात्रि कहा गया। यक्ष रात्रि एक खास रात मानी जाती है जब लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं और जुआ खेलते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न होगा कि यह यक्ष रात्रि में यक्ष कौन है। तो यक्ष का मतलब होता है कि जो धन के देवता कुबेर हैं, उनकी जो आत्मा है उसे यक्ष कहा जाता है। और लोग मानते हैं कि यक्ष रात्रि के दिन अगर हम दीपक जलाते हैं तो घर में कुबेर के माध्यम से सुख समृद्धि आती है। इसीलिए आज भी हम सभी लोग दीपक जलाते हैं और कुछ लोग उसी वक्त से जुआ खेलते हैं। देखते होंगे जुआ खेलने की परंपरा है। अब हम बात करते हैं आपसे पद्म पुराण की, जो 400 से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में लिखी गई। इसमें बताया गया कि धन की देवी जो लक्ष्मी है, उनका वो समुद्र मंथन से पैदा हुई और उनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ। इसीलिए दिवाली की रात हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में धन और खुशहाली की बरसात हो। इसीलिए हम घर को साफ करते हैं, रंगोलियां बनाते हैं, दिए जलाते हैं। इन सारी चीजों को करके हम घर को सजाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट नागानंद की ओर। नागानंद जो कि 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया एक नाटक है। इस नाटक में दिवाली को दीपोत्सव कहा गया है। लोग अपने घरों और मंदिरों को दिए से उस वक्त में सजाते थे और खुशियां मनाते थे। इसका जिक्र है नागानंद में। तो कई ग्रंथों का मैंने जिक्र किया, एक और ग्रंथ का जिक्र कर लेते हैं जिसका नाम है तहकीक मालील हिंद, जो 11वीं शताब्दी में एक फारसी विद्वान अलबरूनी द्वारा लिखा गया। उन्होंने भारत के संस्कृति को देखा, समझा और उसको समझने के बाद उन्होंने लिखा, जिसमें दिवाली का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि भारत के लिए दिवाली एक बड़ा त्योहार है। मतलब सभी ग्रंथों में दिवाली का जिक्र है। दिवाली का मतलब मुख्य रूप से प्रकाश का उत्सव है, जो विभिन्न परंपराओं में अलग अलग कहानियों से जुड़ा है, जैसे राम की वापसी, लक्ष्मी का जन्म, कृष्ण विजय या महावीर का निर्वाण। ये सभी इस दिवाली से जुड़े हुए हैं। यह समृद्धि, खुशी और नई शुरुआत का प्रतीक है। तो हम इस दिवाली आपको शुभकामना देते हैं कि आप खुशहाली से रहें, दीपोत्सव मनाएं, प्रकाश फैलाएं, खुशियां बांटें और स्वस्थ रहें। आप सभी को हैप्पी दीपावली। थैंक यू सो मच।